नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर अभी 5-10 मिनट पहले ही आए हैं। तो कैसे नंबर्स में चलेंगे, वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए, स्टॉक बहुत लंबा ना हो जाए। वीडियो प्लस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। और चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। नाउ देखिए, नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जाएंगे दोस्तों, वो करोड़ में होंगे, तो ज़्यादा परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। बात करेंगे इनकम की और वैल्यू ऑफ सेल एंड सर्विसेज यानी रेवेन्यू कितना है, 2,88,138 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 2,64,834 करोड़ थी। भाई साहब, कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3 लाख के आसपास है यहाँ पे अभी, ठीक है। और आपका लेस माइनस कर दो जो जीएसटी आपने पे किया होगा, तो 23,565 करोड़ आपने किया है, जो एक साल पहले 24,119 करोड़, यानी आपने जीएसटी कम पे किया है। और अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, 2,64,573 करोड़, एक साल पहले 2,40,715 करोड़ रुपीस हुआ। अब इसमें अदर इनकम को आप जोड़ लोगे जो 4,905 करोड़ है, ये एक साल पहले 4,534 करोड़ थी। और जब आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आपकी आएगी 2,69,478 करोड़। एक साल पहले कितना था ये, 2,45,249 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2,48,079 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलायंस आपको कम से कम 20-30% की जंप दिखाएगा, 40% की, भैया इतना बड़ी कंपनी हो चुकी है ना, जो अब उतना बड़ा जंप करना बहुत टफ है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा रेवेन्यू वाइज चीज़ें अभी डिसेंट अच्छी लग रही हैं, मैं कहूँगा ना। क्या खर्चों ने स्थिति ऐसी रखी है, बिगाड़ी है? सबसे पहले सबसे बड़ा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 1,07,347 करोड़, जो एक साल पहले 1,03,968 करोड़ था। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में थोड़ी जंप आई है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही थोड़ी ज़्यादा बड़ी जंप है। नाउ परचेज और स्टॉक इन ट्रेड 60,402 करोड़, जो एक साल पहले 42,825 करोड़ थी। आपकी इन्वेंट्रीज को अगर आप देखोगे और आप कह सकते हैं, तो आप पाओगे 2,621 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है। ये एक साल पहले 6,671 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी, और पिछले क्वार्टर में लगभग 5,000 करोड़ की प्लस में इन्वेंट्री थी। नाउ एक्साइज ड्यूटी आपने कितनी पे की है, 3,185 करोड़, जो एक साल पहले 4,182 करोड़ था। यहाँ पे काफ़ी पैसे बच गए। नाउ एम्प्लॉयज़ का खर्चा 7,684 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,818 करोड़ रुपीस था, ठीक है। अब फाइनेंस कॉस्ट कैसी रही आपकी, 6,155 करोड़, जो एक साल पहले 5,761 करोड़ रुपीस थी। अब यहाँ पे देखें, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन एक्सपेंस 13,479 करोड़, जो एक साल पहले 13,569 करोड़ थी। अब अदर एक्सपेंस आप देखोगे 39,502 करोड़, जो एक साल पहले 33,735 करोड़ था। भाई साहब, ये बहुत बड़ी जंप आ गई अदर एक्सपेंस, और ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ आस पहुंचने वाले थे। यही कारण है आपका टोटल खर्चा कितना आया, 2,40,375 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2,17,529 करोड़ थी। और अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हो 29,103 करोड़, जो एक साल पहले 27,720 करोड़ थी। तो भाई साहब, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी तो हुई है, और इसके साथ साथ रिलायंस में एक काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ रखी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप बढ़े हो, लेकिन याद रखिएगा इसको हमको ईयर ऑन ईयर देखना है। और इसके साथ साथ जब हम टैक्स खर्चों के बाद हम देखते हैं, अब देखिए टैक्स एक्सपेंस, अगर आप देखोगे टैक्स खर्चों के बाद करंट और डिफर टैक्स को मिला करके आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 22,434 करोड़, जो एक साल पहले 21,143 करोड़ था। तो कोई अनप्रेसिडेंटेड जंप नहीं है, ठीक है, बस थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो बढ़ोतरी है। हाँ, ऑलरेडी बहुत सारे निगेटिव रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्राइसिंग तो है, और जो एक डर है स्लो डाउन का, कंसोलिडेशन का, वो हमको अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में साफ साफ देखने को मिल रहा है। नाउ अब अगर आप नीचे चलोगे और देखोगे कि भैया आपने ईपीएस कितनी पे की है, तो आप पाएंगे जो डाइल्यूटेड ईपीएस है आपकी 14.34 रुपये है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप नो डाउट बढ़ोतरी की हो। जैसे मैंने कहा, अनप्रेसिडेंटेड जंप नहीं है ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.70 रुपये से आप बढ़ोतरी की हो यहाँ पे। ओके, नाउ ये तो हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर। अब देखते हैं भैया सेगमेंट वाइज कौन सा सेगमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, और कौन सा सेगमेंट ऐसा रहा है जो थोड़ा कहीं ना कहीं निवेशकों को कह सकते हैं कंपनी को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 मिनट हम थोड़ा नीचे चलते हैं, और ये रहा, देखिए
यहाँ पे नंबर जो करोड़ में है, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के ब्रेड एंड बटर यानी सबसे ज़्यादा पैसे जहाँ से कमाई की जाती है, O2C ऑयल टू केमिकल 1,64,613 करोड़ रुपीस कमाया आपने, जो एक साल पहले आपने 1,42,634 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। अब ऑयल एंड गैस बिजनेस 6,440 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 6,468 करोड़ थी, यानी जहाँ थे एक साल में तब भी वही हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखेंगे तो लगभग वहीं पर हैं। रिटेल बिजनेस 88,637 करोड़, जो एक साल पहले 76,683 करोड़ था। देखिए आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते हो, क्योंकि पिछला जो दिसंबर क्वार्टर का नंबर था वो फेस्टिव सीजन था, नो डाउट वहाँ पे ज़्यादा रिटेल में आप इससे सेल आउट हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप यहाँ पे तो अच्छी खासी जंप है। डिजिटल सर्विसेज से आप देखोगे 40,861 करोड़ है, जो एक साल पहले 34,741 करोड़ थी। अदर से आप देखोगे 19,920 करोड़ है, जो एक साल पहले 31,009, यानी अदर से आपके जो इनकम है उसमें काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा ना। ये तो होगी रेवेन्यू, आपने पैसा कितना कमाया, रिजल्ट कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑयल टू केमिकल 15,080 करोड़, जो एक साल पहले 16,760 करोड़ थे, यानी मार्जिन में साफ साफ दबाव देखने को मिल रहा है। आपका ऑयल टू केमिकल बिजनेस में आपके रेवेन्यू में बड़ा जंप है, लेकिन आपने यहाँ पैसे कम कमाए, यानी ऑयल टू केमिकल में मार्जिन में हमको वीकनेस देखने को मिली। ऑयल एंड गैस 5,606 करोड़ कमाया था आपने, और इस बार वो घट करके 5,123 करोड़, यानी ये दोनों ही बिजनेस ने कहीं ना कहीं मार्जिन डाइल्यूशन देखा है। रिटेल 6,721 करोड़, जो एक साल पहले 5,877 करोड़ था, यानी रिटेल में बढ़ोतरी हुई है, उनमें आपने कमाई में बढ़ोतरी की है। डिजिटल सर्विसेज से अगर आप देखोगे आपने 17,278 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 14,642 करोड़ था। शानदार शानदार जंप है, यानी डिजिटल सर्विसेज ने मैं कहूँगा काफ़ी हद तक इस पूरे रिजल्ट को संभालते हुए दिख रहा है वो, ठीक है। अब देखिए ये तो कंपनी ने दे दिए जो रिजल्ट, क्या कंपनी ने डिविडेंड और भी कुछ कहीं बातें कही हैं, तो देखिए यहाँ पे नो डाउट सबसे पहले देखिए कंपनी ने ना फंड रेजिंग को अप्रूव किया है थ्रू इशुएंस ऑफ लिस्टेड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रेमिडेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अप टू 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, ठीक है, इन वन और मोर ट्रेंचेस। इसके साथ साथ कंपनी ने ₹5.5 का डिविडेंड भी दिया है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अच्छा देखिए आपको समझना पड़ेगा रिलायंस का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक प्रॉब्लम है, कंपनी ने बहुत बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी में बातें कही थी, प्लांट की बात कही थी, बैटरी प्लांट लगाएंगे, लेकिन वो कहीं कुछ भी सच होता दिख नहीं रहा दोस्तों, और वो कहीं ना एक दबाव का काम कर रहा है, और वो अब नर्वसनेस पैदा कर रहा है, आप कह सकते हैं कहाँ पर, किनके लिए, निवेशकों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी ने जो भी नंबर यहाँ आपको शो किए वो थोड़े बहुत मैं कहूँगा एक कंसल्टेशन फेस की नो डाउट बात तो करते हैं दोस्तों। तो तमाम जो जानकारी है हमको ऐसा लगता है हमने चर्चा कर ली। अब आगे चल के जब मैनेजमेंट क्या कहती है, मैनेजमेंट स्पेशली क्या कह रही भैया कि आपने जो हमसे पहले वादे किए थे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहाँ है, आपकी जो बैटरी प्लांट है उसकी क्या बात हो रही है, डेटा सेंटर का क्या हाल है, इन तमाम चीज़ों में रिलायंस की जो मैनेजमेंट है वो खुल करके बातें नहीं करेंगी, तब तक कोई भी बहुत बड़ी तेज़ी होना या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाना रिलायंस के ऊपर, वो मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करता है दोस्तों। बट हाँ, नंबर्स आपके सामने हैं, अब देखना ये होगा कि मंडे को किस तरह बाजार रिएक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, और याद रखिएगा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट के ऊपर भी हमने चर्चा की है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर चर्चा की है, और एक दो रिजल्ट की हमने बातें की हुई हैं। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।